यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें सुंदर अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। दानियेल की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, यदि आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचनों को बांटें, आज का वचन आपके लिए है। वचन के अनुसार धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो दुख में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता है कि इस संसार में कौन उद्धारकर्ता बनकर आया, वो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते। हम सब जानते हैं, जो परमेश्वर में आ चुके हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में मनुष्य के रूप में आ गया। उसने हमारे पाप सारे उठा लिए। तो जो लोग आज अंधकार में, उन्हें हमें ये बताना है कि सिर्फ एक नाम है, यीशु मसीह, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें दुखों से, कष्टों से, गुलामी से, सारे बंधनों से, शैतान ने जिसमें बांध के रखा है। शैतान नहीं चाहता है कि मेरी दुनिया से लोग बाहर जाएं। आज भी शैतान के चंगुल में लोग फंसे हुए हैं, वो अंधकार में चल रहे हैं। उनको नहीं पता है कि उनका जीवन क्या है। उनको नहीं पता है कि परमेश्वर उन्हें जीवन देना चाहता है, परमेश्वर उन्हें ज्योति में चलाना चाहता है। वो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। ऐसे लोगों तक प्रियो, जब हम वचनों को लेकर जाएंगे तो सच में प्रियो हम उन आत्माओं को बचा पाएंगे। वो आत्माएं जो तड़प रही हैं, वो आत्माएं जो शैतान ने बांध कर रखी हुई हैं, जो आज चिल्ला रही हैं, जिनके जीवन आज नष्ट हो रहे हैं, नरक की आग में वो जल रहे हैं। प्रियो, सच में शैतान नरक में लोगों को ले जा रहा है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है। प्रियो, हमें तैयार होना है इस बात के लिए। वचन कह रहा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को बांटने का प्रियो निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो आप परमेश्वर में धन्य हैं। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। आज का वचन आपसे ये कह रहा है कि तुम तैयार हो जाओ परमेश्वर के वचनों को देने के लिए, अंधकार से लोगों को निकाल कर बाहर लाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। हमारा यीशु इस संसार में आ गया, हमें उसने छुड़ा लिया, हमें हमारे पापों से उसने आज़ादी दे दी, हमें हमारे सारे बंधनों से आज़ाद कर दिया। हम गुलामी में जी रहे थे, वो उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आ गया। उसने हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं प्रियो। वचनों में हम पढ़ते हैं, तमाम दृष्टांतों के द्वारा यीशु ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। अब उन शिक्षाओं को पाकर प्रियो हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है? ये हमें विचार करना है। प्रियो, यदि आज आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, आप परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं, प्रियो, आप परमेश्वर में धन्य हैं। आपको स्वर्गीय आशीष मिली है। परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हों, आप परमेश्वर के कामों को और बढ़ाएं और करते जाएं। प्रियो, बस हमें केवल इस बात का ध्यान रखना कि हमारी जो भी बात हो वो वचन के अनुसार हो। मिलावट नहीं, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। आज बहुत से लोग वचनों को देते हैं, उसमें बहुत सारी संसारिक बातें होती हैं। वचन को हमें सिर्फ वचन के अनुसार देना है। प्रियो, जैसे कि पौलुस कहता है, अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह,
क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में आए तो वो जब उपदेश करते थे तो लोग उनके उपदेश को सुनकर चकित हो जाते थे, चकित होते थे, क्योंकि उन्हें वो एक उपदेशक के समान उपदेश नहीं करते थे, बल्कि एक अधिकारी के समान उपदेश करते थे। अधिकारी, ये अधिकार यीशु को परमेश्वर की ओर से मिला, और जो बात वो बताते थे वो स्वयं भी वही करते थे। अब ऐसा नहीं है कि वो सिखा रहे हैं और स्वयं वैसा नहीं कर रहे, नहीं, एक अधिकारी के समान समझाते थे, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि मैं स्वर्गीय पिता का इकलौता पुत्र बनकर इस संसार में आया, मुझे लोगों को बताना है, लोगों को बचाना है, लोगों को जीवन देना है। यीशु मसीह वो सब कुछ करके बताते थे जो उन्हें पिता ने सिखाकर समझाकर भेजा था इस संसार में। प्रिय, आज प्रभु ने हमें बहुत सारी बातें दी हैं, वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का। आज संसार में बहुत सारी लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में कि मैं अच्छा हूँ करके। नहीं प्रियो, सब परमेश्वर के लोग हैं, बस हमें समझना है। हमें अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, कभी किसी को गिराना नहीं है, किसी की बुराई नहीं करना है। परमेश्वर ने जो भी दान वरदान हमें दिए हैं उसका हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है। यदि आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचनों को बांटें तो आप अवश्य बांटें प्रियो, दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, खुद भी परमेश्वर में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको और भी ऊंचाइयों पर ले जाकर आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको इस्तेमाल करे, एक अच्छे पात्र के समान इस्तेमाल करे। प्रिय, यदि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो हमें अवश्य इन कामों को करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। किसी भी रूप में हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम जो कुछ भी करें उत्साह से करें, आनंद से करें। परमेश्वर ने ही हमें बुद्धि और ज्ञान की बातें दी हैं, हमें इस योग्य बनाया कि हम किन्हीं अच्छे कामों को कर पाएं। प्रियो, हम अपने आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जब परमेश्वर चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, हम वैसे ही काम कर पाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लगाकर यदि हम कुछ काम करते हैं तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज से ही प्रियो, जो संसार में लोग भटक रहे हैं, दुनिया के पाप में डूबकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें हम लोगों को यानी परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार के द्वारा, यीशु की बातों के द्वारा उन लोगों को निकालकर बाहर लाना है प्रियो, उन आत्माओं को बचाना है जो आज तड़प रही हैं। और इसका प्रयास निरंतर हमें करते रहना है, ताकि यीशु का नाम इस संसार में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। प्रियो, हमें प्रयास करते रहना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी तमाम स्वर्गीय आशीषों से आपको भरपूर करे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर हालेलुया। आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता। अपने हर एक भाई हर एक बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। यदि हमारे भाई बहन के मन में ये इच्छा है कि वो सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएँ पिता परमेश्वर, तो आप सहायता करिए, उनके तमाम रास्तों को खोल कर दीजिए, क्योंकि आज संसार में परमेश्वर बहुत सारी रुकावटें लोग पैदा कर रहे हैं पिता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो हर एक रुकावट को यीशु का नाम दूर
करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुनने वालों पर और सुनाने वालों पर परमेश्वर पिता हालेलुया बहुत सारी आशीषों, स्वर्गीय आशीषों से आप उनको भर दें प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदा, जो अंधकार में पड़े हैं प्रभु, उनके जीवन बचाए जाएं प्रभु। जो दुख में तड़प रहे हैं, जो कष्टों में हैं, जो यीशु के नाम को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि उनका उद्धारकर्ता कौन है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ तक परमेश्वर दुनिया के कोने कोने में प्रभु तेरा सुसमाचार हो परमेश्वर। दुनिया के ओ परमेश्वर पिता हालेलुया, लोगों की जुबानों पर परमेश्वर यीशु का नाम हो, यीशु का नाम हो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे प्रभु। उनके जीवन आनंद से और शांति से भरे हों पिता। हालेलुया, हालेलुया। हर एक भाई बहन को पिता आपकी ओर से आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने, ग्रहण करें पिता। आमीन।